5 मैजिकल टिप्स विच विल मेक यू प्रो। हाँ, मुझे पता है कि आप हेडशॉट तो मार लेते हो, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रो की गिनती में लेता ही नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो यार देखो, अगर आप एक फ्री फायर प्लेयर हो या फिर अगर आप फ्री फायर खेलते हो या फिर अगर आपने कभी भी फ्री फायर का नाम सुना है, तो फिर भाई आज का ये वीडियो ना बिल्कुल भी मिस मत करना। तो उससे मेरा क्या फायदा? क्योंकि भाई आपको तो पता ही है कि ये जो हमारा फ्री फायर है ना, इसमें हमें काफी तरीके के लोग पाए जाते हैं। मतलब इधर आपको 8% नूब प्लेयर मिल जाएंगे तो 2% प्रो प्लेयर भी मिलेंगे, लेकिन 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका गेम प्ले तो चवन्नी जैसा होगा, लेकिन इनकी बातें डॉलरों जैसी होंगी। मतलब इन लोगों को अभी तक लेफ्ट और राइट फायर बटन के बीच का डिफरेंस नहीं पता होता सही से, लेकिन फिर भी ये लोग अपने गेम प्ले की इतनी तारीफ करते हैं जैसे कि राइट स्टार इन्हीं से वन टैप का ट्यूशन लेके गया हो। तो भाई इसीलिए आज का ये जो वीडियो है वो होने वाला है टॉप 5 मैजिकल टिप्स पे, कि वो ऐसी कौन सी 5 मैजिकल टिप्स हैं जिनको अगर आप अपने गेम प्ले में यूज करोगे तो आपका गेम प्ले आज के बाद एकदम ही बदल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को स्किप करने का सवाल तो भाई बनता ही नहीं है। और इस वीडियो का जो लाइक एम है ना, वो है 10K लाइक्स का। तो जल्दी से आप एक बार लाइक वाले बटन पे हाथ मार के जल्दी से लाइक एम को कंप्लीट करा दो और फटाफट सब्सक्राइब भी कर लो। चलते अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो टिप नंबर 1 है उसका नाम है अपग्रेड योर गेम प्ले। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने गेम प्ले में ना हमेशा थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट करते रहनी है। जैसे कि सबसे पहले इम्प्रूवमेंट ये है कि आपको हमेशा अपनी मूवमेंट को इंक्रीज करने की प्रैक्टिस करनी है। और वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपली ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको रोज 10 से 15 मिनट के लिए बिना गन के ट्रेनिंग ग्राउंड में घुस जाना है और बस यहाँ पे आके आपको भागते भागते आपको सभी बंदों से बचना है और इधर से उधर खिड़की वगैरह से निकल के आपको अपनी मूवमेंट को बढ़िया करना है। और इससे होगा क्या कि इससे ना आपका हाथ बहुत ज्यादा सेट हो जाएगा और आप इजीली एक स्क्वाड को आराम से चकमा देना सीख जाओगे। और जो अगली चीज आपको अपने गेम प्ले में अपग्रेड करनी है उसका नाम है ग्लू वॉल। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपनी गेम में सिटअप ग्लू वॉल का ही यूज करना है, क्योंकि सिटअप ग्लू वॉल से हमारी ग्लू वॉल बहुत ज्यादा एक्यूरेट लगती है। और अगर आपको सिटअप ग्लू वॉल लगानी आती है तो आपको उसी सिटअप ग्लू वॉल को और ज्यादा फास्ट लगाने की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करते रहना है गेम प्ले में। और साथ ही में अगर आप 2 फिंगर खेलते हो तो आपको 3 फिंगर में शिफ्ट हो जाना है, और अगर आप 3 फिंगर खेलते हो तो 4 फिंगर, 5 फिंगर, 5 फिंगर तो ज्यादा ही हो गया। गजब आदमी है यार, कोड कहाँ चला? अब जो हमारी टिप नंबर 2 है उसका नाम है परफेक्ट ट्रेनिंग। तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना तो है, लेकिन उसमें जाके आपको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करनी है। अच्छे तरीके से मेरा मतलब ये है कि आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके एक बार में सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही गन से प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं और एक साथ 3-3 गन लेकर चल देते हैं, जैसे कि UMP, M187 और डेजर्ट ईगल को एक साथ लेकर पहुंच जाएंगे। तो इससे आपकी प्रैक्टिस तो हो जाती है, लेकिन कभी भी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप कभी UMP चलाओगे, कभी M187 और कभी डेजर्ट ईगल, जिससे कि कभी भी आप किसी भी एक पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जिससे कि कभी भी आप लोग किसी भी एक स्पेसिफिक गन को सही से चलाना नहीं सीख पाओगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो इसीलिए अगर आपको डेजर्ट ईगल की प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपको ओनली डेजर्ट ईगल ही लेकर जानी है, उसके साथ कोई और दूसरी गन नहीं होनी चाहिए। और जो सबसे मेन चीज है ना ट्रेनिंग ग्राउंड की, वो ये है कि आपको कभी भी सोलो में ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं जाना है। आपको हमेशा ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने से पहले अपनी टीम को स्क्वाड पे सेलेक्ट कर लेना है और फिर अकेले ही घुस जाना है। तो इससे क्या होगा कि सामने जितने भी बंदे आएंगे वो अपनी स्क्वाड के साथ आएंगे, तो इससे आपको बहुत ज्यादा रश देखने को मिलेगा ट्रेनिंग ग्राउंड में। और जब कोई पूरी की पूरी स्क्वाड ट्रेनिंग ग्राउंड खेलने जाती है ना, तो वो जल्दी से उसको बैक भी नहीं करती, तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा देर तक रश देखने को मिलेगा ट्रेनिंग में, जिससे कि आपकी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हो पाएगी। टिप नंबर 3 जो है उसका नाम है कंफ्यूज योर एनिमी। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने एनिमी को पागल बना के मारना है, और वो आप लोग काफी तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आपको अपने एनिमी के आगे कुछ ऐसा कर देना है जिसका वो अंदाजा भी न लगा पाए। जैसा कि आप लोग इधर देख लो कि मेरे ऊपर एक साथ 3 बंदों ने रश कर दिया था, तो मैं उधर से भाग के खिड़की से नीचे कूद गया और मेरी हेल्थ भी उन्होंने काफी कम कर दी थी। लेकिन मैं नीचे कूदने के बाद वहाँ से कहीं और नहीं भागा, क्योंकि मुझे पता था कि उनमें से कोई ना कोई बंदा तो नीचे पक्का कूदेगा ही कूदेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हमने इसे डैमेज दे दिया है तो ये कहीं और भागेगा। लेकिन मैं तो भाई वही खड़ा रहा, और वो बंदे जैसे ही नीचे कूदे तो मैंने उन बंदों को एक एक करके नॉक करा और अकेले ही उनकी पूरी स्क्वाड को वहीं पे ही निपटा दिया। तो इसीलिए आपको हमेशा ऐसी चीज करनी है कि जो सामने वाला बंदा उसको आसानी से ना
ना सोच पाए। और आप लोग इधर भी देख सकते हो कि इधर एक बंदा मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंक रहा था, तो मैं सिंपली उसी के पास भाग गया और मुड़ गया और मैंने उसको ऐसा दिखाया कि मैं साइड से जाके पीछे से घूम के आऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं वापस उधर से चला गया और उधर जाके देखा तो भाई वो बंदा मेरा कहीं और से आने का वेट कर रहा था, तो मैंने सिंपली उसको मार के बूया कर लिया। तो आपको भी हमेशा अपने एनिमी को कंफ्यूज करना है, जिससे कि आप उन्हें आसानी से मार पाओगे। टिप नंबर 4 जो है उसका नाम है प्ले सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो आपको करना क्या है कि आपको हमेशा ज्यादातर सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेलना है। और भाई सच बता रहा हूँ कि सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने से ना इतना ज्यादा गेम प्ले इम्प्रूव होता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड में हमें अपनी मूवमेंट और आईक्यू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना होता है और उसके साथ साथ हमें किल भी करना होता है और फिंगर भी तेज चलानी होती है, जिससे कि बहुत मस्त तरीके से हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अब आप में से काफी लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग कस्टम खेल के भी तो बढ़ा सकते हैं अपनी मूवमेंट, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने की क्या जरूरत है। तो भाई मानो या ना मानो, आप लोग सिर्फ कस्टम खेल के सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ सेट कर सकते हो, कभी भी गेम प्ले इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टम में हमें सब पता रहता है कि ये बंदा उधर से आएगा, मैं इधर से जाऊंगा, 10 ग्लू वॉल ये लगा देगा, 10 ग्लू वॉल मैं लगा दूंगा और जिसका तुक्का लग गया वो वन टैप मार देगा और बाद में ग्रुप में आके लड़ लेंगे 1-2 घंटे। लेकिन BR रैंक के सोलो वर्सेस स्क्वाड में हर बार नए बंदे आएंगे और हर बार कुछ अलग सिचुएशन होगी और अलग अलग चीजें होंगी, जिससे कि आपको हर एक सिचुएशन में लड़ने का एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए भाई प्लीज आप लोग सोलो वर्सेस स्क्वाड खेला करो अगर आप लोग BR रैंक खेल रहे हो तो। अब जो 5th टिप है उसका नाम है फिक्स एवरीथिंग। तो फिक्स एवरीथिंग से मेरा मतलब ये है कि आपको अपनी गेम में हर एक चीज को फिक्स रखना है, कभी भी चेंज नहीं करना है। जैसे कि आपकी कस्टम एचओडी, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी DPI और आपके फोन की बाकी सेटिंग्स, तो इनको लोग क्या करते हैं कि बार बार चेंज करते रहते हैं, तो इन सबको आपको भाई रोज रोज चेंज नहीं करना है। और साथ में फायर बटन के पोजीशन को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, वो जहाँ है उसको वहीं रखे रहने देना है और उसके साइज को 40 से 50 के बीच में ही रखना है। और अगर आपको मेरे से बात करनी है या फिर मेरी गिल्ड में आना है तो फटाफट से भाई इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर देना है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन खोलते ही दिख जाएगा। लेकिन हाँ, फॉलो जरूर कर लेना और जल्दी से इस वीडियो के लाइक वाले बटन पे एक थप्पड़ मार के उसे लाइक कर देना है और साथ ही में उसी के नीचे जो बेचारा सब्सक्राइब वाला बटन हमारा गुस्से से लाल हो रखा है उस पे भी जल्दी से क्लिक कर देना है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।